ये हमला सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक पूरा मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC और अमेरिकी सेनाओं के बीच सीधी झड़प हो रही है। इसमें स्पीड बोट ड्रोन से अटैक भी किया जा रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो डील लग रहा था कि शायद वो होने के करीब है, लेकिन अब मामला कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एस्केलेशन के बाद अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं। यूएस फोर्स ने ईरान में 4 जगहों पर हमले किए हैं और ये हमले बाकायदा टारगेटेड दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने सिरिक, मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर ये हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने इस्फहान में सबसे बड़ा हमला किया और ये जो इस्फहान शहर है ईरान का, ये इंडस्ट्री और मिलिट्री हब के तौर पर पहचाना जाता है। 4 जगहों पर अमेरिका ने ये जो हमले किए हैं, इससे साफ हो रहा है कि ये कोई सिंबॉलिक पलटवार नहीं है ईरान के किसी हमले का। ये ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत के तौर पर इसे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। और ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नहीं बल्कि ईरान नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है और इसी वजह से लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट पर, यानी जो मुहाना है वहां पर लगातार अमेरिकी सेनाओं और ईरान की फौज के बीच टकराव, सीधा टकराव भी देखा जा रहा है। ईरानी फायर बोट्स की तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं कि वो किस तरीके से हॉर्मुज में दंदनाती फिरती हैं और लगातार उनका सामना जो है वो अमेरिकन शिप से हो रहा है, वॉरशिप से हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले करने अब शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए हैं। बुधवार को भी ईरान में जॉर्डन, बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया था। तो एक तरफ जहां ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया, तो वहीं उसके बाद अमेरिका ने एक के बाद एक चेतावनी दी और अब एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ईरान भी पलटवार कर रहा है और पलटवार करते ही बहरीन में अमेरिका बेस पर मिसाइल अटैक किया ईरान ने, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो डील की बात थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते पर जाती हुई नजर आ रही है। ईरान ने जॉर्डन को निशाना बनाया। वो जगह जहां हैंगर होता है, जहां पर फाइटर प्लेन खड़े होते हैं, उस जगह को टारगेट किया। बहरीन को टारगेट किया। बहरीन जहां 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां से सेंटर कमांड है अमेरिका का। इसके अलावा कुवैत को भी निशाना बनाया। कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट की चीजें हैं, उनको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से एक बार फिर से। और ये बता रहा है कि अब हालात एक बार फिर से खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पिछले कई दिनों से जंग रुकी हुई से नजर आ रही थी और ये लग रहा था कि जंग अब खत्म हो रही है, वो जंग एक बार फिर से भड़कती हुई दिखाई दे रही। इस बीच अमेरिकी हमले में भारतीय एक जहाज पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 3 से 4 भारतीय नाविक जो हैं वो लापता हैं। 21 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इससे पहले कल भी एक दिन पहले और भारतीय नाविकों वाली एक शिप पर, ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, जिसे ओमान के एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था भारतीय नाविकों को। लेकिन तमाम हालात के बीच अब लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और ईरान की फौज और अमेरिकी फोर्सेस के बीच सीधा टकराव हॉर्मुज स्ट्रेट में देखा जा रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के ताजा अटैक के बाद तेहरान के आसमान में ईरानी जेट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। ईरान की सेना का कहना है कि वो पूरी तरह अलर्ट है। सशस्त्र बलों और IRGC ने कहा कि उनके पास देश की रक्षा करने की पूरी क्षमता और अधिकार है। ये तेहरान के आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को देखकर एक बदलाव देख सकते हैं। इस महीने इस साल जब 28 फरवरी को पहली दफ़ा अमेरिका ने हमला किया, बातचीत चल रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी और इसी बीच अमेरिका ने अचानक से 28 फरवरी को सुबह सुबह हमला कर दिया था ईरान में। और पहले ही दिन सैयद अली खामनेई जो वहाँ के
सुप्रीम लीडर हैं, उनको शहीद कर दिया गया था, उनको असैसिनेट किया था। उसके बाद से जो जंग शुरू हुई थी, उस वक्त हमने देखा था कि ईरान के आसमानों में अमेरिकी जेट्स और इजराइल के जेट्स का कब्जा था, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। ईरान और तेहरान के आसमानों में इस वक्त ईरानी जेट दिखाई दे रहे हैं जो अपने आसमानों की सुरक्षा कर रहे हैं।